मिलना क्यों चाहिए? क्योंकि उसके सामने हमें प्रशासन के सामने बात रखनी पड़ेगी। मिलने का कारण क्या है? कोविड काल में मुझे ये बता दो, रेलवे में 3 विभागों को छोड़कर कौन ड्यूटी पर था? ट्रैकमैन ने तो ड्यूटी छोड़ी नहीं। तो उससे बढ़िया और सेंसिटिव एरिया जंगल बियाबान में अक्सर रात्रि में पेट्रोलिंग के दौरान जंगली जानवर आ जाते हैं, मारे जाते हैं लोग। धारा 144 लग जाए, ट्रैकमैन की ड्यूटी करनी ही करनी है, जाना ही जाना है। तो इसके लिए हम आपसे डिमांड करते हैं माननीय रेलवे बोर्ड से कि अगले पे कमीशन में मूल वेतन का 30% सेंसिटिव अलाउंस आपको मिलना चाहिए। अब आप लोग सोचेंगे कि इतना तो धनराशि मिलना ही मुश्किल है। हमने डिमांड रखा था आज से नहीं, पिछले 6 वर्षों से, कि रेलवे के अंदर माता और पिता दोनों को डिपेंडेंट मानकर उनको मेडिकल और पास की सुविधाएं दी जाए। अब मेहनत करने वाले कौन थे? अपने जैसे अनरिकॉग्नाइज्ड यूनियन के कार्यकर्ता। लेकिन उसका श्रेय लेने वाले कौन हैं? माननीय शिव गोपाल मिश्रा। जाके डीओपीटी के सामने रख दिया कि साहब हमारी ये चीज इंप्लीमेंट होनी चाहिए। खुशी है मुझे इस बात की कि आपकी आवाज कम से कम विपक्षियों के कानों में बराबर गूंजती है। और जिस दिन हम इन चीजों में सफल हुए, ये हमारी खोज है, एक्सपेरिमेंट है और जेन्युइन डिमांड्स है। आप तो इनको बराबर बार-बार उठाते रहोगे तो निश्चित तौर पर एक दिन आप अपनी सैलरी में इतना इजाफा पाओगे कि आपकी तनख्वाह भर्ती होते ही 60,000 प्लस हो जाएगी। अच्छा, साथी ने बोला था कि 4 सीट मिल जाती है, कब पेट्रोलिंग ड्यूटी पे जाता तब मनमानी चलती है रेलवे में। मैंने देखा SF11 4 सीट आती, बहुत सारे साथियों को किस चीज को लेकर? जीपीएस को लेके आती है क्या? यहां भी आती है जीपीएस को लेके। उसमें वो लोग लिखते हैं कि जीपीएस की लोकेशन के अनुसार आपने रात्रि पेट्रोलिंग का पूरा गश्त नहीं लगाया, ठीक है, अतः आप अनबिकमिंग रेलवे सर्वेंट की हैसियत से आपने रेल सेवा आचरण नियम 1966 का वायलेशन किया। ऐसा ही आता है, यही होता है आरोप। अब मैं पूछना चाहता हूं, जो पीवे होता, पीवे का मतलब होता परमानेंट वे इंस्पेक्टर, यानी जिसका काम ही निरीक्षण करने का है। जब कभी आप जीपीएस को लेके, जीपीएस तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कभी टेक्निकल फॉल्ट भी उसमें आ सकता है, आ सकता है। आप 4 सीट में कभी लिख के दिए कि सर मैंने अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से की और पूरी गश्त भी लगाई, लेकिन 4 सीट में आप कभी नहीं लिखते कि मेरी ड्यूटी के दौरान अप एंड डाउन में इतनी गाड़ियां इतने किलोमीटर में मैंने सुरक्षित पास करवाई। कोई नहीं लिखता। लिखता कोई? मेरी ड्यूटी इतने बजे से 22 बजे से 6 बजे तक की, फिर मैंने इतनी गाड़ियां सुरक्षित पास करवाई और किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। चूंकि आपके पास इस बात को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रमाण और आपने स्वयं निरीक्षण नहीं किया, उस हिसाब से आरोप स्पष्ट नहीं है। यदि आपके पास इस चीज से संबंधित कोई साक्ष्य है, देखो रेलवे तुम्हें देगी क्या? जीपीएस की लोकेशन, करेक्ट, इसके सिवाय वो कुछ देगी नहीं। अक्सर मैंने देखा कि जीपीएस की लोकेशन भी का पेपर भी आपको नहीं मिलता, उसके बावजूद एक लाइन लिख के दे दिया जाता है कि आपका जवाब संतोषजनक नहीं है, अतः आपका 1 साल का वेतन वर्दी रोक दिया जाता है। ऐसा ही होता है। 3 रोकते हैं यहाँ। यहाँ पर जो बैठे मेट कितने हैं? जमादार नहीं, कम नहीं, उनकी भी एक तकलीफ बढ़ा रहा हूं आज मैं। हाँ, वो सबसे अनुभवी मेट तो हमारे बीच है। रेलवे में ट्रैक की जांच के लिए
एक यूएसएफडी की SPURT कार चलती है, प्रोपेल कार होती है, जो आती है 25,000 जो आपकी वोल्ट वाली धारा है, स्पीडली चलती है। और मेरे पास किसी का नंबर है क्या? अगर नहीं है तो मैं का निरीक्षण करती है। जहां पे पीक है, गज्जा है, DFWR है, ट्रैक के अंदर फोल्ड डाउन, सब चीजों को प्रिंट आपके TMS में भेज देती है। TMS में जो रिपोर्ट आती है क्या वो कभी जमादार को दी जाती है? PWI तक सीमित, यानी कि उनको केवल बताया जाता है कितने किलोमीटर में झटका लगा, जाती है। अच्छा, चले मुंबई में देते होंगे, अच्छी बात। 99% नहीं देते, 99% नहीं देते, बोल दिया ना। एक ही कॉपी आती है सेक्शन PWI की, करेक्ट। अब मेरा मानना ये है कि तुम्हें जब ट्रैक के अनुरक्षण और मेंटेनेंस के लिए रखा गया है, तो आप जो दिनचर्या में मेंटेनेंस करते हैं या तो शिकायत तुम्हें प्राप्त होती है वो रिटर्न में आती है, चारा शीट रिटर्न में आती है। आप कभी कीमैन जो हर रोज पेट्रोलिंग करता है वो रिटर्न में अपनी ग्रीवांस देता है कि मैं आज निरीक्षण पे गया और मैंने इतने किलोमीटर में बकलिंग देखी, इतने किलोमीटर में मैंने गच्चा देखा, इतने किलोमीटर में लूज फिटिंग थी, इतने किलोमीटर में बदकुनिया स्लीपर था, इतने किलोमीटर में टूटा हुआ स्लीपर था, इतने किलोमीटर में लूज पैकिंग थी। कभी नहीं देता वो लिख के। और यही कारण है कि अक्सर वो चारा शीट का शिकार हो जाता है और नौकरी से बाहर हो जाता है। जब भी आपको आपकी बीट का मात्र 4 से 6 किलोमीटर की बीट है और उसमें 16 कर्मचारी काम करते हैं, यदि एक व्यक्ति को काम दे दिया जाए तो 1 किलोमीटर में 2-2 व्यक्ति आसानी से बारीकी से निरीक्षण करके पूरी शिकायत की ज्वाइंट कंप्लेंट बनाकर अपने इंचार्ज के पास से शिकायत का रिसीविंग ले आओ और उन शिकायतों से संबंधित जब कोई अप्रिय घटना होगी या ड्रिलमेंट होगा, कोई नुकसान होगा, तो पूरी बात किसके ऊपर पड़ेगी? उस अधिकारी के ऊपर जिसको तुमने लिखित शिकायत दे चुके। ऐसा कोई करता नहीं। एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेजमेंट नहीं दे तो उस पर लिखो कि कार्यालय गया था, पावती नहीं दी गई, इसलिए सफेद पोस्ट से भेज रहा हूं। बहुत अच्छा। अरे विरोध को मारो बोली, तब तुम्हारा ड्यूटी क्या है? मैं ट्रैक निरीक्षण और ट्रैक मेंटेनेंस करना मेरा ड्यूटी है, मुझे उसे फॉल्ट मिला उसकी सूचना मैं आपको दे रहा हूं। सुनिए, फोटो का विषय उस PWI को नॉलेज नहीं है। लेटेस्ट एग्जांपल है चरखी दादरी, NWR के अंदर बीकानेर मंडल में सुबह कीमैन जाता, उसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ अपने सेक्शन का, बकलिंग का वीडियो बनाता और ग्रुप में डाल देता है। वहां से वो वीडियो उठा के वो उसको वायरल कर देते हैं। वायरल के बाद PWI की नौकरी लग जाती है। अच्छा, आज के जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिनके ऊपर यूनियन ने सामूहिक रूप से आप सभी के सहयोग से जो निर्णय लिए हैं, वो सारे तथ्य आपके समक्ष रखना चाहते हैं, वो आज से इंप्लीमेंट माने जाएंगे। रही संगठन के विस्तार की बात, तो कार्यकर्ताओं में भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न ना हो, किसी की मनमानी ना चले, उसके लिए मैं आज आप लोगों को इसी मन से शपथ दिलाने का काम करूंगा। क्योंकि ये वीडियो पूरी भारत में जाएगी। आज के बाद कोई व्यक्ति संगठन की अंडसंड गतिविधियों में पाया जाता है, उसके खिलाफ तत्काल प्रभाव से अध्यादेश जारी करके उसको निष्कासित